हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्लाह खान इस हफ्ते हमारे साथ नहीं होंगे। यौम आज़ादी वो रोम में मना रहे हैं। हाँ, यौम आज़ादी इटली, ये होती है मुहब्बुल वतनी। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है 1 घंटे बाद यौम आज़ादी की हमारी तकरीबात शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी खासा जोशो खरोश है और आज हमारी नई पार्लियामेंट ने हल्फ भी उठाया है, नई नेशनल असेंबली ने, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक कज़िया लेके आते हैं, एक मसला जिसको शायद मसला नहीं बनना चाहिए था लेकिन पता नहीं न जाने क्यों बन गया। हुआ ये कि अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे और वायरल हो गई, जो कि PIA ने अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाली थी। और पहले देख लीजिए कि उस वीडियो में क्या है, फिर बात करते। ये वीडियो साथ साथ चल ही रही है, चल ही रही है। हाँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो, हमने कहा कि बेसिकली हुआ ये कि PIA ने सोचा कि की चैलेंज, आपको पता है आजकल बड़ा मेरे और ज़रार के अलावा मेरे ख्याल में दुनिया का हर बंदा ही कर रहा है। वसतुल्लाह खान कर रहे हैं की चैलेंज। दैट विल बी अ फन टू वॉच। तो वो जनाब ये वीडियो जब से आई तो ज़ाहिर है आपको पता है चैनल्स के पास और तो कोई मंजन होता नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये देखें जनाब, ये जो है ना, ये तो तौहीन हमारा परचम हो गया है और सारा कुछ, वो एकदम हाइप हो गई। और इसी दौरान नैब चेयरमैन साहब जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ ये या तो टिकर देखते रहते हैं या फिर ये है कि उनके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है, उन्होंने कहा कि जनाब इसकी तहकीकात कराई जाए कि ये कैसे हो गया और प्लेन में कैसे। अब मुझे नहीं पता कि नैब से इसका ताल्लुक क्या बनता है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इतना ही है कि शायद उन्होंने देख लिया और उन्होंने कहा कि यार अगर इसके टिकट चलने तो भाई के भी टिकट चलने चाहिए, भाई की ब्रेकिंग चलनी चाहिए, तो भाई की वो घूमती हुई लाल डब्बे घूमने चाहिए भाई के नाम के साथ। और क्या, और जाहिर है जब ब्रेकिंग वो सिनेरियो और नैब चेयरमैन मिस हो जाए तो वो कैसे हो सकता है। आजकल लेकिन मुझे लगता है टिकर्स पे ही जिंदा है। तो मुझे लगता है कि इनको, नैब चेयरमैन को बेसिकली ये होगा कि किसी तरीके से ये ट्रैवल ब्लॉगर ईवा ज़ुबैक जो है ना, वो नैब में पेश हो जाए। ये ख्याल है, हो सकता है कि अंदर की गेम यही है। एग्जैक्टली कहा क्या है नैब चेयरमैन? ये नैब चेयरमैन ने कहा है कि ये PIA के से वो तहकीकात कराएंगे कि ये कौन सी ऐसी उन्होंने कैंपेन की। हाँ, नैब का इससे क्या ताल्लुक है? एक अच्छा 2-3 चीजें हैं। एक लफ्ज है जो शायद इनमें से किसी ने कभी नहीं सुना, उसका नाम है, वो है लफ्ज है जुरिस्डिक्शन। यस, जुरिस्डिक्शन का आसान तर्जुमा क्या है मुबश्शिर? अगर आप यार बेसिकली जो आपका काम है उससे आप काम रखें, काम से काम रखें। लेकिन जुरिस्डिक्शन का मेरे ख्याल में, क्योंकि रिटायर्ड जज हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे ज़्यादा कौन जुरिस्डिक्शन का आसान मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बाहर जाऊँ और मैं समझूँ कि यार ट्रैफिक पुलिस सही काम नहीं कर रही, तो मैं फिर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो जाऊँ, वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जैसे कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला कहे कि सर आप यहाँ से हट जाए, मैं आपका शो कंडक्ट कर लेता हूँ, वो भी शायद उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये कोई सब लोगों का ये ख्याल है कि कोई गोरी अचानक से आसमान से उतरी और ये जो है ना, ये आ गई और PIA के उसमें ये पता नहीं कैसे आ गई, और फिर डिसरिस्पेक्ट और वो मतलब मुहिब्बे वतन चैनल्स ने तो जो वो काम किया है उसके ऊपर, तो बड़े मुहिब्बुल वतन है। हाँ, आपको पता है। नहीं, देखिए ये है ईवा ज़ुबैक। ईवा ज़ुबैक कौन है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम प्यार से इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड की रहने वाली है। आई थिंक पोलिश ओरिजिन की है, और ये बहुत मशहूर व्लॉगर है। व्लॉगर मतलब वीडियो ब्लॉग, ट्रैवल व्लॉगर। तो ये पूरी दुनिया में जाती हैं। और अगर आप इनको अभी थोड़ा सा, मैं ये जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, जो इनकी वीडियो चल रही है, ये पता है कहाँ से वीडियो उठाई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। ये गई हुई है अताबाद लेक। अच्छा, बाकी भी वीडियोस देखें, कभी हुंजा पहुंची हुई होती हैं, कभी अताबाद लेक पहुंची हुई होती हैं। मतलब कि जो हम कभी कभी करोड़ों रुपए खर्च देते हैं ना टूरिज्म कैंपेन्स पर, सही बात, इनका एक व्लॉग शायद आपकी पूरी टूरिज्म कैंपेन से ज्यादा करामत है। बिल्कुल। और मुझे याद है कि आपको याद होगा कि हमें बहुत से लोगों ने टैग करके कहा था कि देखो जरा, गोरे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये मतलब, तो ये आप लोग कैसी डिस्पोंडेंसी फैला रहे हैं? बिल्कुल, हमें भी, मैं भी शर्मिंदा होगा। मैंने कहा गोरी कह रही है तो भाई, हाँ नहीं, गोरी कह रही है तो सही कह रही होगी, लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब रेसिस्ट नहीं होते हम। इसने बकायदा काफी काम किया है टू प्रमोट पाकिस्तान। अच्छा, अब ये बेचारी अकेली नहीं है, लेकिन पहले तो अब इतना क्योंकि शोर मच गया तो ईवा ज़ुबैक भी पोस्ट हो गई कि शी शुड रिस्पॉन्ड। तो एक उनकी अपॉलॉजी भी आई है, सुन लीजिए।
Hi guys, Ava here. I thought I would take a minute to clarify a couple of things about the Kiki Challenge video that seemed to be getting quite a lot of media attention over the last few hours. So to give it a bit of context, I was with PIA doing a vlog about traveling to Karachi, and someone suggested while we were there, why not do a Kiki Challenge video, as it was trending around that time. So I thought, sure, it could be a fun way to promote tourism in Pakistan. And, you know, I got a lot of love and really positive comments and really great feedback from so many of you over the last few hours. But I do appreciate that some people didn't quite like the video for other reasons. And if that's the case, and if you didn't like it, then I do apologize. Of course, I meant, you know, only positive things. And I will continue making it my mission on my social media feeds to promote Pakistan tourism and to promote culture and people here. So thank you so much for your continued support. यार सुन के मतलब हंसी भी आती है और रोना भी आता है। रोना इसलिए कि ये आई थी PIA के लिए वीडियो बनाने के लिए, पाकिस्तानी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, नया पाकिस्तान है और आपको याद होगा कि हाल में ही मेरा ख्याल है इमरान खान ने भी कहा था कि जी हम पाकिस्तानी टूरिज्म प्रमोट करेंगे। और हाँ, तो अच्छा, एक तो 2-3 इश्यूज हैं इसमें ना। पहले हम आ जाते हैं इमेज और टूरिज्म के बारे में। अच्छा यार, मैं एक जर्मन माउंटेनियर है, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बड़ा मुश्किल जर्मन किस्म का नाम था। वो हर साल आता था पाकिस्तान पहाड़ों पे चढ़ने, मतलब पासू कैथीड्रल हो गया या नांगा पर्वत K2 वगैरह तो चलता ही रहता है। 2-3 और जगह थी जिनका नाम गैशर ब्राउम वगैरह वगैरह, बहुत इस तरह की जगह है। मतलब उसने पाकिस्तान के वो हिस्से देखे हैं जो शायद शायद नहीं, गारंटी के साथ हमने नहीं देखे। हमारी तो सीढ़ियां चढ़ते उड़ते सांस फूल जाता है ना यार। वो हर साल आता था। उसने बाकायदा जर्मन जबान में किताब भी लिखी है, पाकिस्तान माय फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। उस बेचारे को वीजा नहीं मिल रहा, ठीक है। आई मीन जो वहां पे सूरत हाल है कि इतनी मॉनिटरिंग होती है कि जो लेजिटिमेट टूरिस्ट हैं उनको भी नहीं मिलता। अब आप ये चला रहे हैं और देखिए चैनल्स का चलाने में कोई मसला नहीं है। नैब चेयरमैन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिनकी मतलब इतनी बड़ी कारकर्दगियां हैं यार। मतलब आप अपना फोन खोलो तो हर दूसरे दिन एक से नो टू करप्शन वाला SMS तो आ रहा होता है ना। आप सिनेमा में जाएं तो एक गाना आता है से नो टू करप्शन, जिसको देखने के बाद जाहिर है बंदा कहता है कि यार ये जो मैंने इतने लिफाफे जमा किए हुए हैं ये अब मैं कसम से वापस दे रहा हूँ। ये उनका काम है। और ये पूरी दुनिया से वो कितने पैसे पाकिस्तान लेकर के आए हैं, ये भी बिल्कुल जाहिर है। आई मीन ये जो $200,000 बिलियन ये भी इंशाल्लाह आएंगे वापस, और ये भी मेरे ख्याल नैब चेयरमैन साहब ही करेंगे। सर अभी से ही काम शुरू कर दें तो फिर हो सकता है कि अगली गवर्नमेंट तक ये पैसे वापस आ जाए। दूसरी बात, सॉरी नहीं झंडे की जो बात की, बिल्कुल मैं उसी पे अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है सर। वी हैव टू रिस्पेक्ट द फ्लैग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी जरा गौर करें, कल यौम आज़ादी है, हर जगह झंडे ही बिक रहे हैं। 14 अगस्त को हर जगह झंडे होंगे, 15 अगस्त को क्या होगा? वही झंडे जमीन पर होते हैं। बिल्कुल। नैब चेयरमैन साहब को फिर आके आना चाहिए, और मेरे ख्याल के सारे जो नैब के जो एहलकार हैं उनको हिदायत देनी चाहिए कि आप आज गली गली कोई काम, आप गली गली घूमें, जहां पर झंडा पड़ा हुआ है आप उसे उठाएं और उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। अच्छा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली एक बड़ा मसला है। अच्छा, लोग झंडे लगा देते हैं, अगली 14 अगस्त तक वही झंडा लगा हुआ होता है, उसकी लीरें हो जाती है, कलर फेड हो जाता है, धूप लग हजार चीजें होती हैं, कोई इसकी फिक्र नहीं करता। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को देख लें, कोई ना कोई बंदा तो झंडा बांध के भी घूम रहा होता है। Exactly, सर पर झंडे बांधे। अभी आप 12 बजे बाहर निकल जाएं, अभी आप 12 बजे मतलब लड़कों ने बांधे हुए हैं, एंड दिस इज अ फेस्टिव मूड है ना। नथिंग रॉन्ग विद दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए। फेस्टिव मूड है, दे आर सेलिब्रेटिंग यार। पाकिस्तानी भी तो झंडों की शर्ट्स पहन के बाकायदा डांस कर रहे हैं और स्ट्रीट्स के ऊपर यार, मतलब दे आर सेलिब्रेटिंग। तो आप इंटेंट को भी देख लिया करें, हर चीज से जो है ना, और ये भी आप देख लिया करें कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप सर आप जिलाई नाजिम नहीं है, आप नैब चेयरमैन हो, आप खुद अपने काम से काम रखें। मैं पाकिस्तान के लिए अगर मेरी एक दुआ है वो यही है कि सब अपने काम से काम रखें। सही बात। तो कितना बेहतर होगा हमारे सिवा, क्योंकि हमारा काम है बाकियों के काम में टांग अड़ाना, तो ये जाहिर है कि हमारे पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन आप सब पे ये अप्लाई करता है। आप सब अपने काम से काम रखें। मेरे ख्याल में हम सब अगर समझ लें कि क्या अप्लाई करता है ना, तो मैं अभी जब ये वीडियो चलनी शुरू हुई, मज़े की बात ही, मैं उसी चैनल के एक शो के लिए गया, तो वहाँ पे जो एंकर साहब थे
उन्होंने भी कहा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब मैंने कहा ये अच्छा खासा ज़्यादा हो गया यार, मतलब कि यार मतलब क्या है इसके अंदर। मैंने कहा जी आप अपने चैनल से पूछ लें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ हुई है कि जिसको जो है बहुत ही अना का मसला बना लिया है, या उससे हमारी कौमी गैरत फ़ौरन जो वो आ जाती है ना कि यार मतलब ये तो भाई ये हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप इसमें कोई बेगैरती या कोई फहाशी या कोई बेहुरमती देख रहे हैं तो मसला आपकी आंखों में ही है सर। इनके बदले आजकल लेजर सर्जरी भी होती है, वो करा लो यार। बिल्कुल, इवन पीटीआई के धरने में अबे हजार दफा देखा है इतने, तो जहां पर भी ऐसा होता है, चाहे वो एहतजाज के लिए हो या फेस्टिविटी के लिए हो, आपको नियत ज़रूर देखनी चाहिए। वो उसको एक जो है वीडियो जारी करनी पड़ गई है बताने के लिए कि यार खुदा के लिए मतलब दिस इज़ नॉट सो हाइपर नेशनलिज्म या हाइपर सेंसिटिविटी में बाज़ औक़ात आप बहुत सी चीज़ों को जो है इग्नोर कर रहे हैं। देखें एक अगेन इग्नोर क्या, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आई मीन क्लियरली बात करें, आप अपने आप को ये दिखा रहे हैं खुदा का। अच्छा, और ये जो खबर होती है ना यार, अच्छा फिर होता क्या है? एक हम चले इस बात पर एग्री करते हैं कि पूरी बैन अल-अक़वामी मीडिया आपके गले काटने पर बैठी हुई है, खासतौर पर इंडिया की मीडिया तो है। अब ख्याल है वो खबर नहीं उठाएंगे कि यार ये देखो जो इन लोगों के साथ अच्छा भी करने लग जाते हैं ना ये लोग, इनके हमने तो कहा था ये एग्जैक्टली तो ये होगा। तो थैंक यू अगेन नैब चेयरमैन साहब और तमाम मुहिब्बुल वतन चैनल्स को भी दिल की अथन गहराइयों से शुक्रिया। मेरे ख्याल में अब बड़ी मुश्किल होगी कि ये ट्रैवल व्लॉगर पाकिस्तान वापस आए। नहीं, इसकी तो अब मिन्नतें करनी होगी ना और बाकी ट्रैवल व्लॉगर्स की भी। बहरहाल चले शॉट्स फायर्ड, आगे बढ़ते हैं। कुछ अब जैसे अब शो के जब शो ये हमारा खत्म होगा तो यौम आज़ादी शुरू हो गया होगा एंड आपको पता है पूरे मुल्क में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, खरीदो फरोख्त भी हो रही है। पिछले साल तो करोड़ों का कारोबार हुआ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा, अरबों का। यस, अच्छा, छोटी सोच है ना मेरी, मैं अरबों तक पहुंचता नहीं हूँ सर। और जो हमारे हर दिल अजीज एवरीवन्स फेवरेट जर्मन सफ़ीर जो है मार्टिन कोबलर साहब, मार्टिन कोबलर साहब ने तो 8 दिन कबल से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अपनी वो ट्विटर अकाउंट पर बहुत एक्टिव हैं, ये देख रहे हैं आप। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे पर एक मास्क भी बनाया हुआ है, लाहौर के उर्दू बाजार में भी पहुंचे हुए थे, वहां से लोगों से बातें कर रहे थे। और आज उनकी ट्वीट आई है कि जी मैंने अपनी फॉक्सी, क्योंकि जाहिर है जर्मन फॉक्सी चेक किया आपने भाई की, जो ट्रक आर्ट था पहले उनका, ट्रक आर्ट था, अब उसने अपने फॉक्सी के ऊपर झंडा लगा रहा है। ये है कारीगर, ये मैकेनिक उसके साथ। अच्छा, अब इसको भी आप पकड़ लो। कि आपने कैसे लगाया, आपने कैसे लगाया झंडा, अगर गाड़ी के ऊपर टक्कर हो गई तो फिर क्या होगा। तो नैब चेयरमैन साहब एक और टिकट की अभी जरूरत है, हम एक ब्रेक लेते हैं। आप जरा सोचिए, हो सकता है रिलीज आ जाए उसके बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे जर्मन सफ़ीर मार्टिन कोबलर की गाड़ी। तो अब एक और गाड़ी के बारे में बात करते हैं जो हमारी तारीख का हिस्सा भी है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो गाड़ियाँ थीं, और क्योंकि हम अफसोस के साथ हम अपने माजी का, अपनी हिस्ट्री का ख्याल नहीं रखते, तो काफ़ी सालों तक अगर आप देख रहे हैं इस गाड़ी की हालत, तो एक ख़त्म हालत में उनकी कैडिलैक और उनकी मर्सिडीज पड़ी रही। किसी ने घास तो बहुत दूर की बात, मतलब पॉलिश वॉलिश कुछ नहीं किया। तो फिर आखिरकार एक बंदे तंग आ गया और उसने कहा कि यार मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। तो हमारी नुमाइंदी गई यहाँ डॉन न्यूज़ से ही, आमना, और उनसे बात की। तो आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी की रेस्टोरेशन कैसी हुई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की गाड़ियाँ 1955 की सुनहरी कैडिलैक और मर्सिडीज बेंज 1997 में मोहाटा पैलेस की तज़ीनो आराइश के दौरान गैराज से खुले आसमान में रखी गयी, जहां गाड़ियां खस्ता हाली का शिकार हो गयी थीं। महकमे सकाफत और विंटेज एंड क्लासिक कार के बानी मोहसिन इकराम ने इन गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी ली और उन्हें असल हालत में तब्दील कर दिया। मोहसिन इकराम का कहना है, तवील अरसे से कबाड़ में पड़ी नायाब गाड़ियों की मुरम्मत किसी चैलेंज से कम न थी।
ये जी 19 साल की स्ट्रगल थी कि हुकूमत को कन्विंस किया जाए कि ये मुल्क का हेरिटेज है, उसको ठीक किया जाए, संभाला जाए। कौमी विरसे की बहाली में 85 लाख रुपए लागत और तकमील में 1.5 साल का अरसा लगा। गाड़ियों की असल हालत में बहाली में दिन रात मेहनत करने वाले मेहनतकश काफी खुश नजर आए। ये काम हमने बड़े दिल से, बड़े जज्बे से और बहुत सुकून से किया है और हमारी कोशिश यही थी अच्छे से अच्छा बना सकें और अच्छे से अच्छा तैयार कर रहे हैं। मादरे मिल्लत की तारीखी अहमियत की हामिल गाड़ियों को मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद कायदे-आज़म म्यूजियम में रखा गया है, जहां अवाम इनको देख सकेंगे। ये हमारा कौमी वर्सा है जिसको महफूज बनाने का मकसद आने वाली नस्लों को दिखाना है कि हमारे अकाबरीन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ आमना असर, डॉन न्यूज़, कराची। हाँ, तो ये था। अच्छा देखो ना, ये प्रॉपर दिस इज हाउ, और मैं आपको एक और दिस इज हाउ दिखाया। देखें, ये तो बाजी की बात हो गई ना। लेकिन जब आप मतलब जिंदगी की गाड़ी चला रहे होते हो तो आप ज्यादा आपको सामने देखना होता है, रियर व्यू मिरर में भी देखना होता है, लेकिन ज्यादा सामने देखना होता है। तो माजी की बात कर ली, अगर हम मुस्तकबिल की बात भी करें तो हमेशा बात होती है कि जी इस मुल्क को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो एक बड़ी सिंपल तरीका ये है कि एक दूसरे की मदद करें जब ज़रूरत पड़े किसी और को आपकी। एक और इसकी एक मिसाल भी मैं दे सकता हूँ बड़ी खुशी के साथ। मेरे ख्याल 2-3 रोज़ कबल की बात है शायद कि एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, वायरल हुआ था। पेशावर का एक बच्चा है, बकरा मंडी में काम करता है। तो कुछ लोग आए मोटरसाइकिल पर और उसको तकरीबन मेरे ख्याल को 25-28 हज़ार रुपये दिए, कहा कि हम तुम्हारे बकरे को हमने ख़रीदना है। वो बकरा लेके चले गए और फिर बेचारे बच्चे को पता लगा कि वो नोट जाली थे। ठीक है, अब मतलब ये तो बहुत कारोबार, ईद, यौम आज़ादी, तीनों चीज़ें साथ ख़राब हो गई और बेचारा पता नहीं मेरे ख्याल को 14-15 साल का ही होगा और ज़ारो कतार हो रहा है वो। तो ये बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़ी गालियाँ भी दी और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग तो सिर्फ ये रीट्वीट्स के लिए इसको कर रहे हैं, मदद किसी ने नहीं करनी। ठीक है, मैंने भी कहा यार हो सकता है ऐसा ही है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ क्या कि अभी हाल में ही फेसबुक पर मैं देख रहा था कि इकरा यूनिवर्सिटी और इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट ने चंदा जमा किया, इस बच्चे को ढूंढा, 50,000 रुपए दिया और मतलब बतौर सबूत तस्वीर भी हैं, अदरवाइज अगर ऐसी पोस्ट होती तो बंदा ना मानता। 50,000 रुपए दिए, नए ईद के जोड़े भी दिए और पूरे खानदान के लिए जूते भी दिए। तो पॉइंट इज के वेल डन इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी फैकल्टी और स्टूडेंट्स, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। डेफिनेटली यार, और देखिए ये होती है, आई मीन बुराई करने वाले लोग हमेशा मौजूद होंगे। कीड़े निकाल लिए किसी भी चीज में, कीड़े निकालने या सीधा चोरी करना, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, अब ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि कल यौम आज़ादी है तो मैं बस 1-2 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ। जो एक अवाम मूवमेंट है वो बहुत तकरीबात हो रही है, बहुत चैरिटी ड्राइव्स भी हो रही है। 2 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो एक अवाम मूवमेंट की एक आज़ादी ब्लड ड्राइव भी चल रही है। अच्छा, कराची में, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, जैकोआबाद, बहावलपुर और भी बहुत शहर है, मैं पूरी लिस्ट नहीं आपको बता सकता, लेकिन वहाँ पर ब्लड डोनेशंस लोगों से मांग रहे हैं। तो जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, अपनी फेसबुक पर भी लिखते हैं और ट्विटर पर भी लिखते हैं, वी ब्लीड ग्रीन। हाँ, तो अगर एक दिन के लिए आप ब्लीड रेड कर दें तो किसी की जान बच भी सकती है। और डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि खून देना सेहत मंदी की नहीं है और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों के जहन में ये भी होता है ना कि यार अगर खून दे दिया तो पता नहीं क्या कमी हो जाएगी, क्या नहीं होता है। नहीं होता है। तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बल्कि आपका जो नया खून उससे बनता है वो और ज़्यादा, और आपके पुराने खून से भी किसी की ज़िंदगी बच सकती है। सबसे बड़ी बात है, तो यही बात है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं नई पार्लियामेंट की। नई पार्लियामेंट, ठीक है। वेलकम बैक। आज कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियाँ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली शामिल हैं, उसमें नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया और चैलेंजेस बहुत हैं, मगर क्योंकि एक नई शुरुआत है तो अरकान भी पुरअज़्म नज़र आए। नई शुरुआत भी कैसे कि अपना तकरीबन 35% जो नेशनल असम्बली में जिन लोगों ने हल्फ उठाया उन्होंने पहली बार, विच इज़ गुड। 118 न्यू
MNAs, जिसमें जाहिर है कि अगर हम बड़े नामों की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, इसके अंदर परवेज़ खटक, असद कैसर भी हैं, बैरिस्टर हमाद अजहर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, नाज बलोच, फैसल वाउडा ऑन एंड सो फोर्थ भी हैं इसके अंदर, शाहजैन बुख्ती। इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए है कि मोहसिन दावर इस मोहसिन दावर और अली वजीर दोनों हैं। अख्तर मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब भी नेशनल असेंबली में हैं और अगर आप आज की तस्वीर देखें तो फ्रंट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत एक अच्छी एटलीस्ट इमेज है कि वो इमरान के साथ हैं, इमरान के, तो क्योंकि ये वो मौका होता है मेरे ख्याल में कि सब जमातों को इल्म है और अपोजिशन भी जो है वो भी बड़ा मेच्योरली उन्होंने कहा कि जनाब जो भी रिगिंग की एलिगेशंस होंगी वो हम पार्लिमानी कमेटी बना देंगे। आज हैंडशेक्स बड़े मजे के होंगे। आपकी फेवरेट हैंडशेक कौन सी थी? मेरी फेवरेट तो मेरे ख्याल में इमरान और बिलावल वाली, ठीक है, कि इमरान गए और बिलावल के साथ फिर दोनों ने इकट्ठे तस्वीर भी खिंचवाई, वो फुटेज भी हमने देखी। एक हैंडशेक का लेकिन बहुत चर्चा हुआ है, वो तो है, वो है जो बकौल आपकी ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली जो है ना, वो उसमें इमरान खान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो अब मेंबर नेशनल असेंबली बन गए हैं, दोनों के हैंडशेक। बिल्कुल। अच्छा, इमरान अब बॉडी लैंग्वेज हम एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जरदारी साहब ने उसी तरह मुस्कुराते हुए, जरदारी साहब की तो एक ही बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल एक ही है, और इमरान ने हाथ मिलाया और उसके बाद में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने भी हाथ मिलाया, इमरान खान और शहबाज शरीफ ने, तो अच्छी एक शुरुआत हुई है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर तनकीद करना ना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि आपने देखा है, जाहिर है कि सोशल मीडिया पर और किसी को काम ही नहीं होता कि ये देखें ये क्या मुकमुका है। नहीं, ये मुकमुका शायद नहीं है। पहले दिन पर आप आके ओए मैं तुम्हें सड़कों में घसीटूंगा वाली लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते। वैसे भी ये बातें ऑपोजिशन में बैठ के ज्यादा आपको सूट करती हैं, हुकूमत में आके थोड़ा सा आपको अगले 5 साल बहुत मौके, 5 साल में तो मौके ही मौके हैं। अभी तो मौका जो ये तो ये तो शुरुआत है ना। और शुरुआत तो हमेशा प्यार मोहब्बत से ही होती है, और फिर जब रियलिटी आती है तो फिर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और 2-3 चीजें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और मैं बिल्कुल नाम ज़हन से मैं निकल गया है, लेकिन कलाशी एक वो वज़ीर ज़ादा MPA वहाँ हुए हैं। और यहाँ अगर हम सिंध की बात करें तो तंजीला कमरानी साहिबा, जो कैलाश का MNA, मतलब वो ओके माइट बी ओके, अगर मेरे से गलती हो गई है तो मेरे से गलती हो गई है, मेरा ख्याल था कि KP असेंबली में MPA बने, बट ओके आई डोंट नो। तंजीला कमरानी जो पहली शीदी ओरिजिन, अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकी निजात, बिल्कुल अफ्रीकी निजात मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जो मेरे ख्याल पहली टोटल में अफ्रीकन हेरिटेज की MPA बनी है। और जो मुझे मज़ेदार बात लगी कि अगर आप इनकी तस्वीर देखें तो बिल्कुल अपनी रवायती लिबास में, अच्छा यही डाइवर्सिटी है, यही। और पीपल्स पार्टी को जितना भी आप कह लें, वो उनके पास ये क्रेडिट है कि वो माइनॉरिटीज़ को भी, जिस तरह सेनेट में उन्होंने कृष्णा कोहली को दिया था, इस दफ़ा भी 3 उनके, एक MNA और 2 MPA जो हैं वो हिंदू हमारे भाई हैं, और इस तरह क्रिश्चियंस भी हैं। और तो ये दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। अगर हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो सब हाथ में हाथ डाल के, इट्स फैंटास्टिक। मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छा, और जैसे अब PTI है वो कहती है नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो है, अच्छा नए पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि इस वक्त तकरीबन मतलब ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 पाकिस्तान है आपके पास। एक वो है जो समझ रहे हैं कि जी दिस वाज द ग्रेटेस्ट इलेक्शन एवर, और अब वाकई तब्दीली आ गई है, और अब वाकई एक नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन उतने ही लोग हैं जो शायद समझ रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी डार्क डे, ठीक है, और बहुत ये मतलब रिगिंग और मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग और ये सारी बातें हैं। तो एक जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए एज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज अभी तक तो एक तरह से एजुटेशनल पॉलिटिक्स चलती आई है ना उनकी, कि इन दोनों पाकिस्तानों को साथ जोड़ के रखें, और ये एक आसान काम नहीं होगा। हम भी इसके बारे में सोचते हैं। इन द मीन टाइम लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी जनाब, जिस वक्त कौमी असम्बली में नए अरकान हल्फ ले रहे थे और ख़ास तौर पर नून लीग के अरकान और शहबाज शरीफ साहब, उसी वक्त उससे कुछ देर पहले उनके भाई यानी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एक बख्तर बंद गाड़ी में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत लाया गया और वहाँ उनके ख़िलाफ़ जो बाकी 2 रेफरेंसेस हैं अल अज़ीज़िया और हिल मेटल, उनकी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ऑल्दो उनके वकील वहाँ नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई के लिए बुध की तारीख मुकर्रर की है। वहाँ से ज़रा अब मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉन्ट्रास्ट तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का। हाँ यार, एक जानिब हल्फ उठाया जा रहा है और दूसरी जानिब, और आपको पसंद आए ना पसंद आए, 3 बार आपके वज़ीर आज़म रहे हैं, तो पता नहीं, मगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह दिखते हुए। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोगों ने एक बख्तरबंद गाड़ी की तस्वीर लगाई और साथ ही राव अनवार की लगाई। यार अब इसका आप क्या जवाब दोगे? हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं, देने के लिए आप बहुत जवाब दे सकते हैं कि जी देखिए वो एक अलग केस है, वो एक अलग केस है, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, लेकिन सर द विजुअल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एग्जैक्टली। एंड वेल, मतलब 250 बंदों को मार देना, 444 को पुलिस मुकाबलों में, और उसके बाद आपकी बेल हो जाए, आप दोबारा से, अभी वो सुना है सिटी के एसपी लगने वाले यहाँ पे। अच्छा जी, तो आप बेफिक्र रहे। तो यार ये देखो ना, ये देखो। हाँ, तो और ये भी साथ ये ठीक है, नवाज शरीफ जो भी थे साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उनको आप जैसे भी लेकर के आए, लेकिन फिर ये ऐसे जो मुल्ज़िमान हैं दूसरे मुजरिम, उनको भी जो है उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, वकील नहीं थे एहतसाब अदालत में क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपील के लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की समाअत हुई है। जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर ने चैलेंज किया है जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, जिसकी बिना पर वो अडियाला गए इस माह के गुज़िश्ता माह के शुरू में। तो वहाँ पर फाइनली पहले आपको पता है 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर दिया, तीसरे जज ने भी कर दिया। अब इवेंचुअली जो बेंच बना है वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब पर है। अच्छा, उन्होंने भी पहले बिफोर हैंड उन्होंने नवाज़ शरीफ के वकील से और नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा कि पहले आप दोनों ये बता दें कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है हमारे ऊपर, ताकि हमने अगर एक्यूज़ करना हो तो हम भी निकल लें। सही बात। तो वो उसके बाद दोनों ने जब कहा कि नहीं हमें कोई एतराज़ है, तब फिर शुरू हुआ। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें पूछी, अभी बड़े की क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछा कि जनाब नैब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि इनके ऊपर लिविंग बियॉन्ड मींस का केस था और ये उसका जवाब नहीं दे सके, फ़ाइन। लेकिन जो करप्शन का था कि करप्शन नहीं की उन्होंने, और वो जो फैसला आया था याद है, उसमें क्लॉज के बारे में बड़ी बात हुई कि करप्शन तो उन्होंने की नहीं है, तो उस पर नैब ने एडमिट किया और उन्होंने जज साहब ने ये भी कहा कि जनाब आपने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं की कि ये करप्शन वाली इसमें कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी हाँ, नैब ने तो नैब ने कहा कि हाँ जी हमें पता है, तो ये करप्शन ना करने का मतलब है कि उन्होंने ये कहा, लेकिन ये अभी तक उनका जवाब नहीं दे सके हैं। फिर मरीम नवाज़ के ऊपर बात आ गई, उन्होंने जज साहब ने ये पूछा कि आपने कैसे उनको सज़ा दे दी, क्योंकि वो जो है वो तो कोई अवामी ओहदा भी नहीं रखा हुआ था उन्होंने, और बाकी सारी चीज़ें। तो नैब ने कहा कि जनाब उन्हें फ़ेक जो ट्रस्ट डीड है उसकी बिना पर दी गई। तो उस ट्रस्ट डीड के बारे में ज़ाहिर है मरीम नवाज़ का मौक़िफ़ ये था कि वो ट्रस्टी ओनर हैं इन एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ की, जबकि नैब का कहना था कि नहीं ये बेनिफिशियल ओनर हैं। तो ये हो गया। कैप्टन सफदर के बारे में और ज़्यादा लीनियंट व्यू अदालत ने लिया। उन्होंने कहा जनाब एक बंदा जिसने ट्रस्ट डीड के ऊपर सिर्फ गवाह के साइन किए हैं, आपने उसे भी फड़का दिया। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है। और क्या अदालत ने कहा कि 15 तक जो है ये नवाज शरीफ साहब के वकील ख़त्म करेंगे और मरीम नवाज़ के वकील करेंगे, और उसके बाद जो नैब का प्रोसिक्यूटर है वो जवाब दे देगा। तो ये केस हो सकता है इसी हफ्ते ही कंक्लूड हो जाए या अर्ली नेक्स्ट वीक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज ही कंक्लूड बिल्कुल, शो हमारा आज कंक्लूड हो रहा है क्योंकि अब सबका टाइम हो गया है। यौम आज़ादी की आपने देखा है सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, मना रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह हमारे वतन को ऐसे ही रखे, ऐसे खुश रहे, हम प्रोग्रेस करते रहें। नई शुरुआत, नया पार्लियामेंट। कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए उसी पुरानी शो के साथ।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।